So hello guys, welcome back to my channel and let's continue Revenge Love episode 18। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस यू और चीचेंग के बीच में ब्रेकअप हो गया था और ये सीन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। जैसे कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, पर दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है उसके चलते दोनों एक दूसरे से ये बोल ही नहीं पाए कि दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके बदौलत वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो चीचेंग भी इससे बहुत ही ज़्यादा सैड था और वो वंग शाओ को जाकर ये कह कर आया था कि वो उससे अब प्यार नहीं करता, उसके दिल में अब सिर्फ उस यू के लिए प्लेस है और वो सिर्फ उसी से ही प्यार करता है। इधर उस यू की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक भी कर लिया था और वो बैठकर चीचेंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसको एक फ़ोन आता है हॉस्पिटल से, जो कि उसको ये बताते हैं कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो सुयू जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। इधर चीचेंग जब वंग शाओ के घर से अपने घर पे वापस आता है तो वो देखता है कि उसके फ़ोन पर बहुत सारे कॉल्स आए हुए हैं और वो उस कॉल को देखकर समझ जाता है कि ये हॉस्पिटल से आया है। तो वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल फ़ोन करता है, जहाँ से उसको ये पता चलता है कि उस सुयू की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है। जैसे कि उनकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए उनके पड़ोसियों ने उन्हें हॉस्पिटल में लाकर एडमिट कर दिया है। तो चीचेंग ये बात सुनकर जल्दी से जल्दी अपने घर से निकल जाता है उस सुयू की मॉम को देखने के लिए। इधर उस सुयू जब हॉस्पिटल में पहुँचता है और वो देखता है कि उसकी मॉम की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से जल्दी अपने मॉम के पास जाता है। पर उसकी मॉम के फेस पर तभी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, इसीलिए वो अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी और डॉक्टर भी उसे रेस्ट करने को कहते हैं। तो उसे अपने मॉम के साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर बाहर चला आता है और वो डॉक्टर के साथ बात करता है। अब यहाँ से उसे ये पता चलता है कि उसके मॉम को कैंसर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। एक्चुअली उसकी मॉम की कैंसर लास्ट स्टेज पर है, अब उसकी मॉम ज़्यादा दिनों तक नहीं बच सकती है। तो ये सब सुनकर उस सुयू बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और वो दरवाजे के सामने चेयर पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है और वो वहाँ पर ही बैठकर रोने लगता है। तो चीचेंग जब वहाँ पर आता है तो वो उस सुयू को इस हालत में देखता है और उसके कंधे पर हाथ रख के उससे कहता है कि तुम ऐसे बिहेव मत करो, आंटी ठीक हो जाएंगी। तो उस सुयू अपना सर उठाकर देखता है कि तभी चीचेंग वहाँ पर खड़ा हुआ है। जैसे कि उन दोनों में कुछ देर पहले ही झगड़ा हुआ है, इसीलिए चीचेंग को ये दिलासा उस सुयू को अभी उतना ज़्यादा वार्म फील नहीं करवाता। तो वो चीचेंग का हाथ अपने कंधे से झटक देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो चीचेंग कहता है कि आंटी इस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं नहीं आऊँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो सुयू चीचेंग की ये बात सुनकर उससे कहता है तुम्हें अगर मेरी इतनी ही फिक्र होती तो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करते। तो चीचेंग कहता है मैंने तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव किया हो, पर आंटी के लिए मेरा प्यार जो है वो कभी भी कम नहीं हो सकता है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मैं उनके लिए यहाँ पर आया हूँ। तो चीचेंग की ये बात सुनकर उस सुयू और कुछ नहीं कहता, वो फिर से अपनी चेयर पर ही बैठकर रोने लगता है। तो उस सुयू को ऐसे छोड़कर चीचेंग रूम के अंदर चला आता है, जहाँ पर उस सुयू की मॉम बेड पर लेटी हुई थी और उनको तभी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उस सुयू की मॉम के पास चीचेंग आकर बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़कर उनसे पूछता है आंटी अब आप कैसी है। तो चीचेंग की आवाज़ सुनकर उस सुयू की मॉम उसकी तरफ देखती है। तो उस सुयू की मॉम चीचेंग से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर जैसे कि उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए वो अच्छे से कुछ बोल भी नहीं पाती ही थी। तो चीचेंग अपने आंटी की बात सुनने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है। तो चीचेंग की मॉम अपने टूटे हुए आवाज़ में उससे कहती है कि मैं तुम लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड हूँ। शायद यहाँ पर मेरे ख्याल से चीचेंग और उस सुयू के रिलेशनशिप के बारे में उसकी मॉम को पता है और उस सुयू की मॉम चीचेंग को अपने बेटे की जिम्मेदारी देकर जाना चाहती है, जैसे कि उनको अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि उस सुयू की मॉम ने उस सुयू से कहा था कि चीचेंग के जैसा फ्रेंड होना किसी वाइफ होने से भी ज़्यादा बेहतर है,
जैसे कि वो जानती है कि जी चंग का रवैया उस यू की तरफ कितना अच्छा है और वो उसकी मॉम को भी कितने अच्छे से ट्रीट करती है। इसीलिए शायद उस यू की मॉम को ये पता है कि जी चंग और उस यू रिलेशनशिप में है और इसीलिए उस यू की मॉम जी चंग से ये कहती है। पर जी चंग इस बारे में आकर उस यू को नहीं बताता, जैसे कि उन दोनों के बीच में अभी भी आर्गुमेंट वाला इशू चल रहा है। इसीलिए जी चंग तभी के लिए वहाँ से उस यू को छोड़कर चला जाता है और वो वहाँ पर जियांग शाओ को आने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे फ़ोन करके कहता है कि उस यू की मॉम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है, तो वो हॉस्पिटल में उस यू अकेला है, इसीलिए जियांग शाओ को उसके पास जाना चाहिए। तो जियांग शाओ जब सुनता है कि उस यू की मॉम हॉस्पिटल में है तो वो जल्दी से जल्दी उस यू के पास चला जाता है और वो उस यू के साथ उस रात हॉस्पिटल में ही रुकता है और गाओ चंग भी उस यू और जियांग शाओ के साथ वहाँ पर कुछ देर तक रुकता है, जिसके बाद वो रात को उन दोनों के लिए खाना लाने के लिए बाहर चला जाता है। तो उस यू का इस वक्त जियांग शाओ के अलावा और कोई भरोसा नहीं था। वो जियांग शाओ पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, जैसे कि उसकी मेंटल हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसकी मॉम भी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। इसीलिए वो जियांग शाओ को होल्ड करके रोने लगते हैं। तो जियांग शाओ उससे कहता है कोई बात नहीं, आंटी ठीक हो जाएंगे, जब वो ठीक हो जाएंगी तो हम उन्हें घर पे लेकर जाएंगे और उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो उस यू कहता है हाँ तुमने सही कहा है, मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए आपके मॉम के साथ बिताना चाहता हूँ। तो उस यू की ये बात सुनकर जियांग शाओ कहता है ठीक है, तुम चीचंग से इस बारे में बात कर लो। पर वो चीचंग से तभी बात करना नहीं चाहता था, इसलिए जियांग शाओ कहता है कि तुम्हारी तरफ से मैं उससे बात कर लूँगा। तो जियांग शाओ चीचंग से इस बारे में बात करता है तो चीचंग कहता है कोई बात नहीं, मैं इधर सब कुछ देख लूँगा, उससे अपने मॉम के साथ वक्त बिताने के लिए कहो। तो अगले दिन सुबह उस यू की मॉम की हालत थोड़ी सी बेहतर तो होती है, पर डॉक्टर उसके मॉम को हॉस्पिटल से लेकर जाने के लिए परमिशन नहीं देती, जैसे कि उनको अभी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा था और उनको अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। इसीलिए वो उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट करके रखने को कहती है। तो उस दिन उस यू अपने मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा वक्त बिताता है। इधर वांग शाओ की हालत भी तभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जैसे कि पिछले रात को जी चंग ने उसके साथ ब्रेकअप करके गया था, तो वांग शाओ रोते रोते सोफे पर ही सो गया था। तो अगले दिन सुबह जब वांग जियांग घर पे आता है और वो वांग शाओ को ऐसे ही सोफे पर सोया हुआ देखता है, तो वो उससे कहता है तुम ऐसे क्यों सोए हुए हो, जाओ अपने बेड पर जाकर सो जाओ। पर वांग शाओ वांग जियान की कोई भी बात नहीं सुनता है, वो वैसे ही भी उस सोफे पर पड़ा रहता है। तो वांग जियान उससे कहता है तुम और कितने परेशानियाँ क्रिएट करने वाले हो। तो वांग शाओ जब वांग जियान की ये बात सुनकर उससे कहता है तुम मेरे भाई हो या किसी और के, तुम हमेशा उस यू को इतनी तरफदारी क्यों करते हो। तो वांग जियान कहता है उस यू भले ही तुमसे छोटा क्यों ना हो, पर वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, वो तुम्हारी जैसे अंदाजे में डिसीजन नहीं लेता और ना ही वो किसी को इतना ज़्यादा हर्ट करता है। तो वांग शाओ कहता हाँ सभी के लिए वो सुयू ही बेहतर है, मैं ही तो सभी के नज़रों में बुरा हूँ ना। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। पर जैसे कि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था और सुबह भी उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसीलिए वांग जियान उसके लिए खाना बनाकर लेकर जाता है। जैसे कि उसकी हालत तभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, पर वांग शाओ खाना नहीं खाता, वो वैसे ही सो जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, पर वांग शाओ अच्छे से खाना नहीं खा रहा था, तो उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तो वांग जियान उससे कहता है अगर तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगे और अपनी दवाइयाँ नहीं लोगे तो मैं मॉम को फ़ोन करके तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूँगा। तुम्हें अभी ये सब भूल जाना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो वांग शाओ कहता है तुम्हारे हिसाब से ये क्या इतना ज़्यादा आसान है, मैंने 7 सालों तक कोशिश की है पर मैं नहीं कर पाया हूँ। तो वांग शाओ की बात सुनकर वांग जियान कहता है तुमने 7 सालों तक कोशिश की है, पर तुम्हें ये उम्मीद थी कि ची चंग तुम्हारे पास वापस आएगा, पर अब जब तुम जानते हो कि ची चंग और वो सुयू एक दूसरे के साथ है और वो तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगा, तो तुम्हें उनकी उम्मीद छोड़ देना चाहिए। तो वांग जियान की ये बात सुनकर वांग शाओ फिर से रोने लगता है, पर वो मन ही मन ही डिसाइड करता है कि आज के बाद से वो ची चंग के बारे में नहीं सोचेगा, वो सच में ही अपनी ज़िंदगी के आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पर वांग शाओ भी मूव ऑन करने की कोशिश करता है। सके गाइस आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।